इतनी सारी मोतियों का आप करते क्या हैं? आप राजहंस तो है नहीं? राजहंस तो होता है एक पक्षी, बहुत जी। अच्छा पक्षी होता है, लेकिन जिनके पास ज्ञान होता है उसको राजहंस की उपमा दी जाती है, जो मैं नहीं हूँ। बस मुझे ये 2 ग्रंथ अच्छे लगते हैं जो कि आपने एक बार पूछा था, जी, जी। गीता और नाट्यवेद। तो अच्छा जब कोई चीज़ लगता है तो उसकी चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती है, वो अपने आप भीतर हो जाती हैं। रह जाती है। हाँ। अच्छा, आपसे इस विषय में बात है, आपने कर्म बंधन से कैसे मुक्त रहें इस विषय में बताया। हाँ, कि कर्म का बंधन ही कैसे ना हो, ना। पहले अंक में ये बताया। जी। फिर आपने बताया कि भगवान को भी आश्चर्य होता है ये सुनकर कि मैं कहाँ से आया इंसानों में, तो ये मैं को हटाएं कैसे हम? हाँ, ये हम लोग दूसरे अंक में बात किए थे, कर्म और कर्म फल की। कर्म। जी। कर्म करेंगे तो बंधन होगा जी। और फल होगा, फल ही बांधता है। जी। तो हमने बताया था कि कर्म फल का कर्म से और कर्ता से भगवान का कोई लेना जी, देना नहीं जी, है। जी। अब सवाल आता है कि फिर वो जो कर रहा है जी। भगवान से अलग होकर, वो कौन कर रहा है? जी। मैं। हाँ, वो मैं। और ये मैं कैसे और करेगा? इसको आदमी बिल्कुल नहीं जानने जाता है। जी। वो सब जानने जाता है कि पहला उपग्रह कब छोड़ा गया और हमारे देश में ये क्या होता है, जी। किसी के घर में क्या खाना पक रहा है, सब जानने जाता है। लेकिन जो जानना चाह रहा है वो कौन है, इसके बारे में कोई जानना नहीं चाहता जी। है कि मैं कौन हूँ। जी। तो मुझे लगता है, मुझे जो सबक मिला है, लेसन, पाठ, शिक्षा, वो ये है कि जो ये सब जानना चाहता है, जो कि मैं कभी नहीं जानने जाता हूँ दुनिया में क्या होता है, हो रहा है, मैं कभी अखबार नहीं पढ़ता, मैं कभी न्यूज़ नहीं सुनता, तो उसका कारण सिर्फ ये है कि मैं क्यों जानने जाऊँ। जो जानना चाहता है दुनिया में क्या हो रहा है, या एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, आइंस्टाइन ने क्या कहा था, ये सब लोग रुचि लेते हैं ना, दर्शन में क्या लिखा गया है। जो जानना चाह रहा है वो कौन है, क्योंकि उसको अगर जान लें जी। तब तो हम आपको मुंह दिखाने के काबिल होंगे ना कि मैं कौन हूँ, मैं जानता ही नहीं और मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने ये क्या किया है, आपने वो क्या किया है, आपने अच्छा काम किया, आपने वो अच्छा काम नहीं किया है, ऐसा मत करिए, वैसा। इतना उपदेश मैं दूँ, दे कौन रहा है, मैं कौन हूँ? तो सबसे पहले अगर मैं अपने आप को जान लूँ तो हो जाएगा। अपने आप को जानने के लिए मुझे लगता है सबसे पहला उपाय भी हम लोग के सामने है, वो ये है कि हम लोग, कोई और हो ना हो, मैं हूँ, ये एहसास आदमी के पास पहला होता है। जी। मैं हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मैं हूँ तभी तो बाकी चीज़ों को जान रहे हैं कि कहीं पर बाढ़ आई हुई है, कहीं तूफान आया जी, हुआ जी, है, जी। है ना। अगर मैं नहीं होता तो हमें पता भी नहीं चलता कि दुनिया में दुख है या कुछ और चीज़ें हैं, कुछ पता ही नहीं चलता ना। जी। आप हैं तभी तो आपको पता चल रहा है कि ये सब प्रॉब्लम है, गीता है, श्री कृष्ण है, और दुख से मुक्ति आदि आदि चीज़ें, बुद्ध हैं, कबीर हैं। आप नहीं होते तो नहीं पता चलता है। तो पहला अस्तित्व, तो पहला सत्य तो ये है कि आप हैं। बिल्कुल। ठीक है। जी, जी। इससे कोई दोष की बात नहीं है कि अगर आप हैं तो अगर आप कुछ कर रहे हैं, जी। ठीक है, आप कुछ कर रहे हैं और वो बना हुआ है कि कर्म के अनुसार कार्य कारण सिद्धांत है, लॉ ऑफ कॉजेशन, तो आएगा, है ना। अगर आप आटे की लोई में मुक्का मारेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी, अगर आप दीवार पे मारेंगे तो चोट लगेगी, स्वभाव है। बिल्कुल, ठीक, स्वभाव। यहाँ तक हम लोग जी, समझ लिए थे। जी। इसमें कोई दोष नहीं है कि आप हैं और आप कुछ कर रहे हैं। जी। ठीक। अब होता क्या है कि आप कुछ भी करते हैं उसका परिणाम नेगेटिव कई बार हो जाता है, अक्सर होता है। जी, वो क्यों जी। होता है? मान लीजिए आप रिकॉर्डिंग करने का रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, जी। आप अपलोड करने के अपलोड नहीं हो रहा है, कोई ना कोई बाधा है। जी, जी। इसका मतलब आपकी कुछ सीमा होगी ना, आपको निर्भर रहना पड़ रहा है। जब आप किसी चीज़ पर निर्भर रहते हैं तो आपकी सीमा होगी ना। बिल्कुल। तो अगर आप अपने आप को निर्भरता हटा दें, असीमित कर ले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आपके हाथ में नेट भी रहे, यूट्यूब जिसमें जी, आपको जी। अपलोड करना है, आप कुछ भी कर लें, अपलोड होता जाएगा, सब कुछ होता चला जा रहा है, कोई सीमा ही नहीं हो रही है, कोई बाधा ही नहीं आ रही है। अगर ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा? ये कैसे हो सकता है? यही ज्ञान है कि आप असीमित हैं, आप पहले से असीमित हैं, असीमित अपरिमित आकाश हैं। आपने ये मान लिया है कि मैं एक सीमित व्यक्ति हूँ और दूसरे से अलग हूँ और हे भगवान मेरी रक्षा करो। आप स्वयं इसलिए आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आवश्यकता पड़ती है। हम चूंकि अपने आप को सीमित मान लिए हैं,
इसलिए ऐसा होता है, इसलिए हम भगवान के दरवाजे पर जाते हैं। जी। अगर हम अपनी उस सीमा को हटा दें हो जाएगा, लेकिन ये सीमा किसने डाली? अगर मैं असीमित हूँ जी। तो मैं सीमित कैसे हो गया? ये प्रश्न आता है ना, बिल्कुल, बहुत सरल सरल जी, चल रहा जी। है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं और आप मिलके एक अच्छी बात कर रहे हैं जिसको विमर्श कर रहे जी। हैं। अब है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं असीमित हूँ, अपरिमित हूँ, जी। ठीक, मैं आनंद हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं जगत का ईश्वर हूँ, ठीक है, मैं जगन्नाथ हूँ, मैं जगदीश्वरी हूँ, तो फिर मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। है ना? ईश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कहीं ना कहीं पर आकर सीमित हो जा रहा हूँ। जी। मैं अगर हाथ बढ़ाऊँ तो अमेरिका तक हाथ नहीं नहीं जाएगा, जाएगा। जी। लेकिन सूरज चला जाएगा। लेकिन सूरज की भी सीमा है। सूरज का प्रकाश पूरी दुनिया में जाता है, लेकिन मेरे मन पे नहीं जाता है, शरीर तक ही रुका रहता है, जी। है ना? जी। लोग विटामिन डी तो लेते हैं, लेकिन माइंड जहाँ पर इतनी अव्यवस्था है, इतना उथल पुथल है, इतनी अशांति है, जिसको कंट्रोल करने के लिए लोग तपस्या करते हैं, वहाँ तक सूरज का प्रकाश कहीं पहुँचता ही नहीं है। ये ध्यान देने की ज़रूरत जी, है। बिल्कुल। इसका मतलब अगर कोई बदमाश है जिसका संग हम लोग करते हैं, वो है मन, और मन ने ये सीमित कर रखा है हमें। हम जो कि असीमित हैं, उसके पास ये विचार मन ने दे रखा है, माइंड ने, हम कि- सीमित हैं। कि हम सीमित हैं। जी। ये विचार अगर चला जाए तो हम तो जो हैं वो पहले से हो जाएंगे। मन ही उस रोशनी को भी अंदर नहीं आने देता। आने दे रहा है, जी। और मन ने ही ये भी बता रखा है कि हम अज्ञानी हैं। मन ने ही बता रखा है कि तुम ऐसा करो वैसा करो, और जैसे ही आप कोई टाइम टेबल बनाती है कि कल से मैं गीता पढ़ूंगी, जी। ये मैं ऐसा करूंगा, ये भी चालाकी माइंड की है ताकि माइंड पकड़ा ना जाए। मैंने चोर कह रहा है देखो उधर है, ऐसे ऐसे करोगे तो तुम उस चोर से बच जाओगे, लेकिन चोर ही सलाह दे रहा है, टाइम टेबल भी बनवा रहा है, वही टाइम और टेबल उसके बनवा बाद रहा उसे है, बिगाड़ने का भी बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इससे जी। सबसे पहले समझना चाहिए कि हमारा जो पहला साथ है किसी भी इंसान का जी। जो मनुष्य रूप में आया है, वो उसका साथ किसी के साथ बहुत पुराना है, 3,500 साल का मिनिमम मान लेते हैं, वो है माइंड। आदमी किसी का भी साथ छोड़ सकता है, भगवान का भी साथ छोड़ सकता है, बुद्ध का भी साथ छोड़ सकता है, लेकिन अपने माइंड का नहीं छोड़ सकता, जो कि उसका ईगो है। वो मर जाने को तैयार है, लेकिन ईगो नहीं छोड़ सकता, और इसीलिए आदमी मरता है। कि उसका जो सबसे प्रिय मित्र है वो है उसका माइंड, या ईगो, या अतीत, या विचार, या इंटेलेक्ट। ये सब एक ही चीज़ के कई नाम हैं। मन कहें, या बुद्धि कहें, या अहंकार करें, या अंतःकरण करें, ये इसका साथ उसका लगातार चला रहा है जन्म जन्मांतर से। तो अब जब आप इसको छोड़ने के लिए सोच रही हैं, जी, जी। मैं भगवान के रास्ते पे चलूँगी, तो इसको बुरा नहीं लगेगा, तो वो बदला लेता है। पहले वो डराता है ऐसे विचारों से कि आप डर के कहेंगे हाँ हाँ ठीक है मैं गीता नहीं पढ़ूंगा, फिर वो आपको प्रलोभन देता है, जो चीज़ आपको पसंद है वो चीज़ आपके सामने लाता है विचारों में, आप उसमें ताकि खो जाएं, गीता न पढ़ें। जी। इससे सबसे पहले हम लोग को मन का साथ छोड़ने की ज़रूरत है। मन का साथ छोड़ने वाला कौन है? वहाँ कोई है ही नहीं है। और ये कैसे संभव है? ये संभव है, वो ऐसे संभव है कि बस आपको ये पता होना चाहिए कि मन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, वो एक भूत है जो डरा रहा है। अरे लेकिन हम जो कुछ भी सोचते हैं वो मन से ही तो है ना, सोचते वो हैं जो ना। सोचना है वही सोचना ही मन है। थॉट इज माइंड। इसी लोग थॉट को कंट्रोल करने के लिए, माइंड को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करते हैं, जिसके बहुत सारी दुकानें हैं। जी। जो लेकिन ये हम साधारण लोगों के लिए कैसे? हम भी साधारण हैं और साधारण भाषा में बात कर रहे हैं कि अगर आप ये समझ लें कि आप पूर्ण हैं, सत्य हैं, जी। मुक्त हैं, अब जो विचार आएगा तो माइंड का आएगा, और आप जब ये हैं, अभी आप यहाँ हैं, जी। आप हैं, ये तो पहला सत्य है ना। जी, जी। मेरे पास भी मैं हूँ, जी। यहाँ पर कोई विचार नहीं है। जी। विचार आ सकता है कि अब हमें जाना है, अब हमें ये काम करना है, जी। ये विचार आ रहा है तो हमको ये दिख सकता है ना, ये सब माइंड कर रहा है। जी। जब जाना होगा तो चले जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन हम रहेंगे तो इसी वर्तमान में ना। तो जब आप इस वर्तमान में रहते हैं, यहाँ आप हमको सुन रही हैं, मैं आपसे को सुन रहा हूँ, तब मैं और आप दोनों इस वक्त ईश्वर हैं। जैसे ही यहाँ से हटे, व्यनी विचार आ गया, माइंड आ गया, वो यहाँ पर रहने नहीं देता,
क्योंकि जब स्वाभाविक चीज़ है, बारिश हो रही है, अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा रुक जाएंगे, बारिश जी, खत्म होगी, चल रहे हैं, बिल्कुल, इसको बिल्कुल। सोचे क्यों? जी हम माइंड का परामर्श क्यों लें? क्योंकि माइंड जो है 3500 साल से हमको चलाता आ रहा है, इसीलिए हम लोग मरते हैं और जीते हैं। जी जो हम हैं उसका जन्म ही नहीं हुआ है, तो उसकी मृत्यु कहाँ से होगी? पहले तो भय ही चला गया, मृत्यु भय। हम तो जन्म ही नहीं हुआ है ना। माइंड का जो स्थूल रूप है वो है शरीर, और शरीर का जो सूक्ष्म रूप है वो है माइंड, मन। तो जब हम माइंड और शरीर नहीं है, हमेशा यहाँ है, तो आपके और हमारे साथ जो यहाँ कोई चीज़ अगर है तो वो है आकाश, स्पेस। जी, आपने एक बार कहा था कि हमारे बीच हमेशा आकाश अगर ना रहे तो फिर हम आप में न एक देख दूसरे को देख नहीं सकेंगे, सकते न बात सुन कर नहीं सकते सकेंगे, हैं। कुछ नहीं हाँ, कर तो ये पाएंगे। क्या आकाश हम तो आकाश सिर्फ माने ये जानते- स्पेस, पंच तत्व में एक है जी, आकाश। जी और आपकी आंखों पर मैं किताब रख दूँ तो आप किताब नहीं पढ़ पाएंगे, आपको जी, दूरी करनी दूरी पड़ेगी ना, करके, जी। इतनी दूर तक ठीक है, वो स्पेस देना पड़ेगा। संबंधों में भी, पढ़ने के लिए भी, सुनने के लिए भी, गाना भी सुनने के लिए आपको, भले ट्रांजिस्टर को अपने यहाँ रख दिया है, लेकिन बीच में स्पेस है तभी सुन पा रहे तभी हैं। सुन पा रहे इस बिना स्पेस के संसार में कोई चीज़ मूव नहीं कर सकता, ट्रैवल नहीं हो सकता वेव्स का। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग पंच तत्व की बात तब करते हैं जब कोई मर जाता है और जी। लिखते हैं कि उसका शरीर पंच तत्व में विलीन। हैं। जी जब तक जीवित थे कभी क्यों नहीं बात की? तो हम लोग चाहें तो कभी पंच तत्व पर भी बात कर सकते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन बहुत देर से होती हैं, और यही कुछ बातें मन में आई थी, और शायद इसीलिए भगवान ने मुझे आपसे मिलाया, और सब वही कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये आपसे भाव आ बातें जाना हो पा चाहिए। रही हैं। ये मेरा आपके- सौभाग्य है कि मेरी बात तो हो पा रही है हाँ, आपसे। आपके पास भी ये भाव अब आ गया कि यू आर नॉट द डूअर, आई एम नॉट द डूअर। जी करने वाला आप नहीं, हम नहीं, क्योंकि आपके मुंह से निकल गया भगवान कर रहे हैं। जी कितनी सुंदर बात है, भगवान करे ना, हम क्यों बाधा दे इसके करने की? कितना सुंदर तो हो रहा है, हम लोग अच्छी बातें कर रहे हैं। फिर बातें होंगी आपसे। जी, नमस्ते। आपका अभिनंदन।